ममता सृष्टि का आधार। यदि मेरे जीवन का सार प्रेम था तो उसका आधार ममता थी। मैया मैया। यशोदा, शीघ्र करो। यशोदा, पुनः उसी के विचारों में खो गई। विचार तो हर बार उसका ही रहता है जो अभी है ही नहीं, मेरा लल्ला। परंतु उसका रूप हर बार भिन्न होता है। यशोदा, खुली आंखों से देखे स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते। इतने वर्ष बीत गए हैं और जानती हूं, तन से मां नहीं बन पाई हूं, परंतु मन से मां हूं। देखना आर्य, एक दिन मेरा देखा हर स्वप्न सत्य होगा। अपनी गोद में बैठाकर अपने लल्ला को अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। और इस समय तो ये माखन मथुरा जाएगा। गोकुल के सभी घरों से दूध और माखन लेने के लिए कंस के सैनिक किसी भी समय आ सकते हैं। न जाने कब इस कंस का आतंक समाप्त होगा। मेरे जमाता कंस ने अपने अतिथियों के लिए अति उत्तम प्रबंध किए हैं। क्यों मानसुर? निसंदेह सम्राट जरासंध, गोकुल की गायों का दूध अत्यंत स्वादिष्ट है। ये तो जमाता कंस के भय का चमत्कार है नारकासुर। कंस के भय के कारण गोकुल की गैया अधिक और गाढ़ा दूध देती है। आनंद आ गया, आनंद। शांत। कैसे शांत रहूं मैं आर्य? कैसा भाई है मेरा जो गोकुल के बछड़ों और बालकों के मुख से उनका ग्रास छीन रहा है। बच्चे भूखे हैं और ये उनकी विवशता का उपहास उड़ा रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है कि मैं नहीं देवकी, नहीं, भूलो मत, वो पल आने ही वाला है जिस पल के लिए तुमने ये सब सहा है। आवेश में आकर उसे बिगाड़ना मत। सावधान, मथुरापति महाराज कंस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज कंस की, 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 महाराज कंस की। महाराज की जय हो। शुभ समय पर पधारे। कन्यादान का मुहूर्त हो चुका है। कुमारी देवकी के पिता को बुलाइए। पिताश्री, पिताश्री। पुत्री, मेरी पुत्री देवकी, देवकी, आंसू
जितना तेरे वश में था तूने किया। पुत्री को विदा होते देखते हुए अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया है तूने। प्रसन्नता के वो क्षण दिए जो इस अभागे पिता को यह पुत्र न दे सका। मेरी देवी, पुत्रवती भाव। अद्भुत। पुत्र से दुखी हो फिर भी अपनी पुत्री को पुत्रवती होने का आशीष दिया। हाँ, क्योंकि एक कुपुत्र को सही मार्ग पर एक सुपुत्र ही ला सकता है। और तू देखना, एक ऐसा पुत्र आएगा तो तुझे सुपुत्र और कुपुत्र के मध्य के भेद को समझाएगा। बहुत हो गया सैनिकों, पूर्व महाराज को उनके कारागृह में लेकर जाओ। समय आ गया है एक महान घोषणा करने का। बताइए नारायण, ऐसी कैसी घोषणा है? साधु और सज्जनों के परित्राण की, हर माता के कल्याण की, इस संसार की करुण पुकार का अब उत्तर देना है। और ये घोषणा आज ही होगी। इस बार आप किस रूप में आने वाले हैं नारायण? किस वेश में? संतान का रूप, उसका वेश उसकी माता सुनिश्चित करती है देवराज। और मेरी तो दो माताएं। दो माताएं? एक वो जिसकी आस की पुकार ने समस्त क्षीर सागर में हलचल मचा दी, और एक वो जिसे विश्वास है कि मैं उसके हाथ से माखन खाऊंगा। ये मेरा पूर्ण अवतार होगा और इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होगा इसका बाल रूप, और इसी की घोषणा आज होगी। घोषणा का समय प्रभु निकट है। कंस तीव्र गति से उसी ओर बढ़ रहा है। मूर्ख कंस, समय निकट है जब तेरे पाप का घड़ा फोड़ने, तेरे भय का चक्र तोड़ने, माताओं के मन से दुखों को मिटाने वो आएंगे। देवकी की कोख से धरती पर जन्म लेंगे देवों के नायक।
जिसे तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। प्रतीक्षा का अंत, और अब उस जड़ का अंत करूंगा मैं जो मेरे कलेजे में चुभने वाले कांटे को जन्म देने जा रही है। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। शक्ति दीजिए देवकी को। बधाई हो, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। क्या हुआ कुमार? घोर अन्याय प्रभु, घोर अन्याय। इसलिए प्रभु आपकी सभा के बीच में आने का दुस्साहस किया। कुमारों, आप सब इतने व्यथित क्यों हैं? आपके अवतार में इनकी भी भूमिका है नारायण। मेरे श्राप के अनुसार इनका वध कालनेमी द्वारा होगा, तभी इन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और इस जन्म में कालनेमी कंस के रूप में पृथ्वी पर जन्मा है। अब प्रतीक्षा है 8वें की। वो हाल करूंगा मैं उसका। तुम देव आकाशवाणी करने की व्यवस्था ही बंद कर दोगे। जानती हूँ, मुझे ये रिक्त पालना झुलाते देख आप व्यथित होंगे, पर ये डोरी देख रहे हैं, पालना इसी से खिंच कर आ जाता है। मेरा विश्वास है एक दिन मेरा लल्ला भी मेरी पुकार पर खिंचा चला आएगा। माँ की ममता पुकारे और संतान नहा, क्या ऐसा कभी हुआ है? अरे जिस क्षण की प्रतीक्षा हम कर रहे थे वो क्षण आ गया है। उत्सव प्रारंभ किया जाए। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। कितना दिव्य पुत्र है ना हमारा देवकी। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कैसे इस बालक को कंस की दृष्टि से दूर रखूं, जो सबको संकट से बचाने जन्मा है, वो हमें भी मार्ग दिखाएगा। आर्य, दाऊ बलराम, आपको मेरी सहायता करने का समय आ गया है।
अब से मैं आपका प्रभु नहीं, आपका अनुज हूँ और आप मेरे बड़े भाई। अब हमारी भेंट गोकुल में ही होगी धाम। जिस क्षण की मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी, अंततः वो क्षण आ ही गया है। आप शीघ्र ही इसको यहाँ से ले जाइए। किंतु मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ? हमारे इस पुत्र को यशोदा को दे दीजिए। हे नारायण, इंद्रदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने प्रभु को सुरक्षित गोकुल तक पहुंचाने का कार्य मेरा है। बलभद्राय हरयुद्धाय शेषनागाय नमो नमः।